बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने घरों में शादाबाद होंगे इंशाल्लाह। तो वीवर्स, जो आज की हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कोरोना वायरस और कोरोना वायरस से महफूज रहने के तरीके। कौन से ऐसे फल या चीज़ें इस्तेमाल की जाएं कि हम कोरोना वायरस से महफूज रह सकें। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सबसे पहले आप जानते हैं कि ये वायरस चाइना से शुरू हुआ और चाइना की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो इसमें मुब्तला हो गई। चाइना ही वो मुल्क है जिसने सबसे पहले इस बीमारी को शिकस्त दी। चाइना के लोग जो हैं वो माशाल्लाह बहुत मेहनती हैं और जो उन्होंने तरीक़ाकार इख्तियार किया अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का, कि जितना टाइम वो एक्सरसाइज को देते थे उससे डबल उन्होंने देना शुरू कर दिया। एक्सरसाइज वॉक जो है वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है और कुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है जिस्म में, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, अब बात करते हैं कि वो कौन सा फल है जिसे खाकर चाइना ने कोरोना वायरस से छुटकारा हासिल किया। जी हाँ, तो वो है स्ट्रॉबेरी। इस साल चाइना में एक रिकॉर्ड कायम है कि इस कदर ज़्यादा स्ट्रॉबेरी खाई गई है जितने पिछले कुछ सालों में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की गई। लेकिन इस साल उन्होंने बहुत वाफर मकदार में उधर स्ट्रॉबेरी की पैदावार हुई और बहुत ही ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल की गई और उन्होंने इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर लिया। लेकिन हमारा तरीक़ाकार क्या है, ख़ास तौर पर हम पाकिस्तानियों का, कि हम किसी चीज़ को सुनते हैं, दिल में इरादा करते हैं कि हाँ हम भी यही तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद हम उसे छोड़ देते हैं। कोई भी चीज़ है वो मुस्तकिल मजाजी के साथ इस्तेमाल की जाए तो वो फ़ायदा देती है। अगर हम उसे एक या दो दफ़ा इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं तो वो हमारे लिए फ़ायदे का बायस नहीं होती। तो आप देख रहे हैं कि ये किस किस तरीके से स्ट्रॉबेरी की काश्त की गई है और आला किस्म की स्ट्रॉबेरी आपको नज़र आ रही है। तो ये जो स्ट्रॉबेरी आप लोग देख रहे हैं इसका इस्तेमाल जो है वो चाइना में सबसे ज़्यादा किया गया है। क्योंकि अब स्ट्रॉबेरी का मौसम तो नहीं रहा, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ ऐसे फल हैं जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। उन पे बात करने से पहले मेरा मशवरा है कि अब नया साल शुरू होता है और इसका मौसम आएगा तो आपने इसे वाफर मकदार में इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि एक दिन ही खा लिया जाए, आप इसकी एक मुनासिब मकदार रखें। रोज़ाना आपने एक या दो दाना खाना है और सब घर वालों को भी खिलाना है। जो लोग पसंद नहीं करते उन्हें आप जूस की सूरत में पिला सकते हैं। जो दूसरा फल है वो है किन्नू। किन्नू भी एक बहुत ही मुफीद फल है। किन्नू जो है ये पित्ते और गुर्दे की पथरी के लिए भी बहुत ही फ़ायदा मंद है। ख़ास तौर पर जो गुर्दे की पथरी है उसे ज़ायल करने में मदद देता है, आयरन की कमी को दूर करता है, इसलिए रोज़ाना एक किन्नू खाना बहुत ही ज़रूरी है। और ब्लड प्रेशर के लिए तो ये बहुत ही मुफीद है। अगर आपका ब्लड प्रेशर कम होता है या ज़्यादा हो जाता है, दोनों सूरतों में किन्नू बहुत ही अहम है। अगर आपके जिस्म में आयरन की कमी है तो भी आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप किन्नू से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। किन्नू खा के आप बहुत सारी दुआओं से बच सकते हैं, जो मेडिसिन आप लेते हैं उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और तीसरी अहम चीज़ जो है वो है लीमू। ये सारी चीज़ें जो हैं इनमें विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा मकदार में पाया जाता है। ये जायके में तुर्श होती हैं तो इसी वजह से ये हमारे जिस्म में एंटीबायोटिक का काम देती हैं, हमारे जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती हैं और हमारा दिल जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने के काबिल हो जाता है। तो जो अगला फल है वो है अनार। अनार के बारे में भी आप जानते हैं कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और ये भी आपने सुना होगा, एक अनार और 100 बीमार। तो इसी की हवाले से हम बात करेंगे कि ये वाकई ही बीमारी में बहुत ही ग़िज़ा बख्श और सेहत बख्श तस्वर किया जाता है। ये हमारे दिलो दिमाग को फ़्रेश करता है, हमारे खून की पैदावार को बढ़ाता है। लेकिन इसके लिए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका जायका तुर्श होने की वजह से इसे पसंद नहीं करते, वो जूस की सूरत में इस्तेमाल कर सकते। जी तो व्यूअर्स, बीमारियों के हवाले से जो सबसे अहम चीज़ है और सुन्नते नबवी के मुताबिक भी है वो है कलवंजी। कलवंजी के बारे में आपने सुना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काले दाने खाया करो, इसमें हर मर्ज़ की शफा है सिवाय मौत के।
کہ موت کے علاوہ کوئی بھی مرض ہو اس کی شفا اللہ پاک نے کلونجی میں رکھ دی ہے۔ اور شہد میں بھی قرآن پاک میں بیان ہے کہ بے شک شہد شفا ہے۔ ان دونوں کے ہم مناسب مقدار میں اگر ہم استعمال کرتے ہیں اور لگاتار کرتے ہیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور کلونجی کے بارے میں یہ بھی سنا گیا ہے کہ جو شفا کلونجی کے ذریعے ہمیں ہوتی ہے وہ 7 سال تک رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ان سب چیزوں کو کھانے کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہمارے لیے رحمت و برکت بنا اور ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھ، آمین۔ اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی شفائے کاملہ عطا فرما، زندگی تندرستی دے اور ہم سب کو اس موذی بیماری سے محفوظ رکھ اور ساری دنیا میں اس بیماری کا خاتمہ کر کے ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، آمین۔